कहीं आप भी तो रोज रोज की इस आदत से डर नहीं रहे? क्या हस्त मैथुन से सच में लिंग कमजोर हो जाता है, या ये सिर्फ एक डर है, एक भ्रांति जो पीढ़ियों से चली आ रही है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर बात करना कई लोग गलत मानते हैं, जिसे अक्सर शर्म, अपराध बोध और डर से घेरा गया है। हस्त मैथुन यानी मास्टरबेशन। तो आइए जानें, क्या इससे वाकई लिंग कमज़ोर होता है या फिर ये सिर्फ मन का वहम है। हस्त मैथुन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि हस्त मैथुन होता क्या है। हस्त मैथुन का मतलब है अपने यौन अंगों को स्पर्श या उत्तेजित करके यौन आनंद लेना बिना किसी पार्टनर के। ये एक आम प्रक्रिया है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यह शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने का एक तरीका भी हो सकता है। शोध बताते हैं कि 90% से ज़्यादा पुरुष और 70% से ज़्यादा महिलाएं अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी हस्त मैथुन ज़रूर करती हैं। मतलब ये एक स्वाभाविक, सामान्य और प्राकृतिक क्रिया है। समाज और भ्रम, लिंग कमज़ोर हो जाएगा। अब आते हैं उस डर पर जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है। ज़्यादा हस्त मैथुन से लिंग पतला हो जाता है, लिंग ढीला पड़ जाता है, इरेक्शन नहीं आता, शादी के बाद संभोग में कमजोरी आ जाती है, शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। क्या ये बातें सच हैं या सिर्फ डर फैलाने के लिए कही जाती हैं? असल में ये सारी बातें अंधविश्वास हैं। हस्त मैथुन से लिंग की बनावट, लंबाई या मजबूती पर कोई स्थायी असर नहीं पड़ता। लिंग कमज़ोर नहीं होता। हस्त मैथुन और शरीर का विज्ञान। अब बात करते हैं विज्ञान की। जब आप हस्त मैथुन करते हैं तो शरीर में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन निकलते हैं। इससे तनाव कम होता है, मूड बेहतर होता है। कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ होना, ब्लड फ्लो बढ़ना, इरेक्शन आना, स्खलन, इजैकुलेशन। लेकिन ये सब अस्थायी होता है। कुछ देर बाद शरीर सामान्य हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे व्यायाम करना। शरीर एक्टिव होता है, थकता है, फिर आराम करता है। कोई नुकसान नहीं होता जब तक कि आप इसे संतुलन में करें। लिंग कमज़ोर क्यों लगता है? कई लोग कहते हैं, जब ज़्यादा हस्त मैथुन करता हूँ तो लिंग में जान नहीं रहती, पूरी इरेक्शन ढीला लगता है। इसका कारण लिंग का कमज़ोर होना नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक थकान, अपराध बोध और बार बार की उत्तेजना होती है। बार बार हस्त मैथुन करने से आपका शरीर और दिमाग अत्यधिक उत्तेजना के आदी हो जाते हैं। फिर जब इरेक्शन की ज़रूरत होती है तो उत्तेजना कम महसूस होती है। आपको लगता है कि लिंग कमज़ोर हो गया है। असल में ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, न कि शारीरिक। कब होता है हस्त मैथुन नुकसानदायक? अब सवाल ये है, क्या कभी हस्त मैथुन नुकसानदायक हो सकता है? हाँ, जब ये अत्यधिक हो जाए। अगर आप दिन में कई बार हस्त मैथुन कर रहे हैं, हर छोटी उत्तेजना पर खुद को रोक नहीं पा रहे, या हस्त मैथुन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है, तो ये चिंता की बात हो सकती है। संभावित समस्याएं: इरेक्शन में कमी, मानसिक थकान, पार्टनर से दूरी, लगातार अपराध बोध, समाज से अलगाव, फिजिकल चोट अगर गलत तरीका अपनाया जाए। लेकिन ध्यान दें, ये सब अत्यधिक और असंतुलित हस्त मैथुन से होता है, न कि सामान्य स्तर के हस्त मैथुन से। हस्त मैथुन और लिंग की लंबाई या मोटाई। अब एक और बड़ा भ्रम, हस्त मैथुन से लिंग छोटा हो जाता है। नहीं, लिंग की लंबाई और मोटाई जेनेटिक होती है, यानी आपके डीएनए से निर्धारित होती है। ना तो कोई तेल, ना कोई क्रीम और ना ही हस्त मैथुन आपके लिंग का आकार बदल सकते हैं। अगर हस्त मैथुन करते वक्त ज़ोर से खींचना, मरोड़ना या ज़्यादा दबाव डालना शुरू करें तो कुछ समय के लिए हल्की सूजन या चोट हो सकती है, पर इससे लिंग स्थायी रूप से कमज़ोर नहीं होता। हस्त मैथुन के फ़ायदे: चौंकिए मत, हाँ, कुछ वैज्ञानिक फ़ायदे भी हैं। तनाव कम करता है, नींद बेहतर करता है, मूड ठीक करता है, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। कुछ शोध अनुसार यौन प्रदर्शन को समझने और सुधारने में मदद करता है। मतलब संतुलन में किया गया हस्त मैथुन एक सुरक्षित और सामान्य आदत है। अगर हस्त मैथुन छोड़ना चाहते हैं तो क्या करें? कुछ लोग इसे छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपराध बोध होता है, या वे महसूस करते हैं कि ये उनकी दिनचर्या को बिगाड़ रहा है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये उपाय करें: योग और प्राणायाम करें, शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं, सोशल लाइफ में शामिल हों, पॉर्न से दूरी बनाएं, किताबें पढ़ें, ध्यान लगाएं, अपने मन की बात किसी योग्य काउंसलर से करें। याद रखें, हस्त मैथुन नेचुरल है, पर अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं, समझदारी से करें। तो क्या हस्त मैथुन से लिंग कमज़ोर होता है? नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है जो डर और शर्म की वजह से फैलाया गया है। अगर आप इसे संतुलन में रखते हैं तो ये आपकी सेक्स लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि तनाव से राहत देता है। लिंग कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर होती है हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और समाज की बनाई गई झूठी धारणाएं। जानकारी ही शक्ति है। गलत जानकारी से डर फैलता है, सही जानकारी से आत्मविश्वास बढ़ता है। सच्चाई को आगे बढ़ाएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी भ्रम से बाहर निकलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम लाते हैं ऐसी ही विज्ञान और सच पर आधारित बातें। और कमेंट में बताएं अगला विषय किस पर हो। धन्यवाद। सशक्त बनिए, जागरूक रहिए।